जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की आरआरबी ग्रुप डी की बुक है, इसके हम लोग जितने भी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में चैप्टर आते हैं, एग्जाम से पहले मैं आपके सारे चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन, गजब और लाजवाब तरीके से खत्म कर दूंगा। मेरे दोस्त, इसमें से आपके प्रॉफिट लॉस के टोटल 131 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हम लोग स्पेशली ग्रुप डी के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्त, ग्रुप डी की एग्जाम में आपके ओनली 40 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्त, ये बिल्कुल 40 क्वेश्चन, इनको मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखा दूंगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, और जितनी भी आपकी ट्रिक्स होंगी इन कॉन्सेप्ट की, ये सारी ट्रिक सिखा दूंगा आपको। और आपके देखिए 40-50 क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भरपूर मात्रा में हो जाएगी। और दोस्त, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो भी आपका बिल्कुल पूरी तरीके से ग्रुप डी का खत्म हो जाएगा। तो दोस्त, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ, ट्रिक भी सिखा रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर भी आपका कंप्लीट करा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आपकी बिल्कुल कंप्लीट क्लास है। आपको मैथ्स में ना तो डरने की बात है, ना इधर उधर जाने की जरूरत है, सब कुछ आपका इसी क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा। तो मेरे दोस्त, जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और फटाफट से अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। एक बार आप लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। इसके बाद फिर हम लोग ओनली और ओनली सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो जल्दी से शेयर करके आइए। तब तक मैं आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन निकाल लेता हूं, इसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आई होप मेरे दोस्त, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा। अब हम लोग बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, यदि आपको इस क्वेश्चन के बारे में मतलब मैथ अभी हमें पढ़ना ही नहीं है, पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। और दोस्त, यदि आप बेसिक चीज समझ गए ना, तो दोस्त आपको मैथ में ना कोई हरा नहीं सकता है। ना तो आपको कभी मैथ से डर लगेगा, और ना आपको मैथ में कभी कोई हरा पाएगा। आप बिल्कुल क्या कहते हैं, सलमान खान टाइप या शाहरुख खान टाइप के बिल्कुल हीरो बन जाएंगे मैथ में। आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, अब देखिए, इसमें जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपने 10 रुपए में 10 रुपए में आप 20 वस्तु खरीद के लाए। 10 रुपए में आप 20 वस्तु खरीद के लाए। और मेरे दोस्त, आपने 10 रुपए में ही 30 वस्तुएं बेच दिया। आप 10 रुपए में 20 वस्तु खरीद के लाए और 10 रुपए में ही आपने 30 वस्तुएं बेच दी। यानी कि दोस्त, आपने क्या किया, आपने जितने में 20 वस्तुएं खरीद के लाए, उतने में ही आपने 30 वस्तुएं दे दी। यानी कि आपने क्या किया, 10 वस्तु ज्यादा दे दिया। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो यदि आपने दोस्त 10 वस्तु जब ज्यादा दे दी सेम पैसे में, तो आपका सिंपल सा बात है कि आपका चूना तो लग गया। कितने वस्तुओं का, 10 वस्तुओं का। चूना लगने मतलब क्या हो मेरे दोस्त, कि आपको नुकसान लग गया। थोड़ी देसी लैंग्वेज कभी कभी बोल देता हूँ, क्योंकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो मतलब कभी कभी देसी निकल जाए तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल बेसिक आंसर समझ गए ना, कि यदि आपने जब सेम रुपए में जितनी वस्तु लाए, यदि सेम रुपए में आप उससे ज्यादा वस्तुएं बेच देंगे, तो आपका चूना लग जाएगा, नहीं आपका नुकसान हो जाएगा। यदि आप जितने वस्तु में जितने रुपए खरीद के लाए उससे कम बेच देंगे, तो आपको फायदा हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। यदि आप यहाँ पर 10 रुपए की 20 वस्तुएं खरीद के लाए थे और 10 रुपए में आप 15 वस्तुएं बेच देते, तो मेरे दोस्त 5 वस्तुओं का जितना मूल्य होता उतना तो आपको फायदा होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। तो मेरे भाई, आपको बस ऐसे ही मैथ पढ़नी है, और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल सामने चीजें दिखेंगी। यार हाँ मेरे भाई, सच में नुकसान हो रहा है। अब देखिए, इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं ना, वो थोड़ा सही तरीके से नहीं दिए हैं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ऐसा दिया होगा कि 20% का लाभ, 75% का हानि, फिर अगले ऑप्शन में 25% का लाभ, फिर अगले ऑप्शन में दिया होगा 10% की लाभ। यानी कि 2 ऑप्शन लाभ वाले दिए होंगे, 2 ऑप्शन हानि वाले। तो आपको तो सीधा सीधा पता चल रहा है यहाँ से कि जो 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, वो 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जितने में आप 15 संतरे खरीद के ला रहे हैं, उतने में आप 20 संतरे बेच दे रहे हैं। यानी कि आपने क्या किया, 5 संतरे ज्यादा दे दिया। तो आपको सिंपल से बात है, चूना लग गया। यानी कि आपके पहला और लास्ट वाला ऑप्शन तो ऐसे अपने आप गलत हो जाता है। लेकिन इसमें वो चीज कि कौन सा लाभ है कौन सा हानि है वो नहीं लिख रहा।
तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेरे दोस्त कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 15 वस्तुओं का सीपी है ना, वो आपके 20 संतरों के एसपी के बराबर है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब आप फटाक से बता देंगे, इसको 3 से काट दीजिए, ये कितना है, 5 से काट दीजिए, 3 आएगा, और ये 4 आएगा। इसको हमने बटे में, सीपी था, इधर हम बटे में ले आए, तो हमने इसको क्या किया, एसपी लिख दिया। ये 4 जैसा था वैसे लिखा रहने दिया। अब ये कितना था, 3, ये था 3 बटे में, इधर आ गया इधर। यानी कि आपका सीपी है 4 रुपए और एसपी है आपका 3 रुपए। यानी कि 4 रुपए की वस्तु को आप 3 रुपए में बेच रहे हैं। 4 रुपए की वस्तु को आप 3 रुपए में बेच रहे हैं। यानी कि आपको क्या हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है। और जब भी दोस्तों हमें चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, बटे में हमेशा और हमेशा क्या रखते हैं, सीपी रखते हैं। यानी कि 4 में आपको 1 का नुकसान हो रहा है, और 1/4 को आपको सीधा सीधा मान पता होना चाहिए कि 25%। मेरे भाई जिसको नहीं पता तो आप 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लीजिएगा। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन बन गया। तो मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, और आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे सच में आप चीजों को सामने से देख रहे हैं। बस दोस्त आप मेरे साथ बने रहिएगा, आप मुझे सपोर्ट करिएगा, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे किसी भी भाई और बहन को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको दोस्त मैथ में हीरो बनना है, और आप ऐसे नहीं हीरो बन जाएंगे। जब आप मुझे कुछ दिन टाइम देंगे, कम से कम आप मुझे 2 मंथ का टाइम दीजिए, तब फिर आप 2 मंथ बाद आप देखिएगा कि आप कैसे हीरो, जीरो से आप कैसे हीरो बन जाएंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ हो सके करे तो वीडियो को शेयर किया करिए। चलिए दोस्त, अब इस क्वेश्चन पढ़िए। दोस्त क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कह रहा है एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीद रहा है। तो मैं दोस्त, अच्छा एक बात है यहाँ से आपको और ये समझ में आनी चाहिए कि दोस्त जब भी क्या कहते हैं ना, हमें चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, आप मुझे ये बताइए, जैसे आप 20 पेन खरीद के लाए, आप 20 पेन खरीद के लाए और आपके 15 पेन बिक गए। 20 पेन खरीद के लाए और आपके 15 पेन बिक गए। हमने मान लिया कि आपने एक पेन 2 रुपए में खरीदा था, ठीक, और आपने एक पेन 3 रुपए में बेच दिया। तो दोस्त आप 20 पेन खरीद के लाए और आपने 15 पेन बेच दिया। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि अभी आपको कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ? ये जो दोस्त आपको जो 5 पेन बचे हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि 3 रुपए का ही बिके। हो सकता है कि आपके इसमें 1-2 पेन खराब हो जाए, या हो सकता है 1-2 पेन आपके टूट जाए, तो जो 2 पेन टूट गए उसमें तो आपको नुकसान लग जाएगा। या हो सकता है 5 के 5 खराब निकल जाए। तो दोस्त तब तक आप नहीं बता सकते हैं जब तक आप जितना सामान लेके आए, जब तक वो पूरा ना बिक जाए। तो आई होप आप मेरी इस बात को समझोगे। और आप देखिए, आप और बेसिक एग्जांपल समझिए, और मैं आपको बिल्कुल गहराई में ले चलता हूं कि जैसे दोस्त आपने 10 दर्जन केले खरीदे, 10 दर्जन आपने केले खरीदे और आपने 6 दर्जन केले बेच दिए। 6 दर्जन आपने केले बेच दिए। मान लिया कि आप ये 10 रुपए दर्जन केले खरीद के ला रहे थे और 15 रुपए दर्जन आपने केले बेच दिए। तो दोस्त 10 दर्जन आप केले, आप 10, इसको और थोड़ा कम मानिए, मान लीजिए इसको आप 12 में बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना ही मान लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्त यदि आपने इसमें से 6 दर्जन केले बेच लिए, अब जो ये आपके 4 दर्जन बचे, तो क्या आपको ये पता है कि ये अच्छे ही बने रहेंगे? हो सकता है खराब निकल जाए तो आपका नुकसान लग जाए, हो सकता है केला महंगा हो जाए तो आपका और ज्यादा बिक जाए, तो आपको और ज्यादा फायदा हो जाए। तो आप इसमें मतलब कुछ नहीं बता सकते कि आपको फाइनली लाभ होगा कि हानि होगा, जब तक आप 10 दर्जन केला लाए और 10 दर्जन आपके केले ना बिक जाए। तो आई होप आप मेरी इस बात को समझे होंगे। तो बस दोस्त, अब आपको ये कॉन्सेप्ट काफी जगह क्वेश्चन में यूज होता है, तो चीजों को आपको इसी प्रकार से सोचना भी होगा। दोस्त देखिए, ऑनलाइन क्लास में बस थोड़ा सा यही एक दिक्कत रहती है कि अब आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं, तो मैं आपको कैसे देख के समझ पाऊं कि आप मेरी बात को समझे या नहीं समझे। तो उस चीज का एक दूर करने का बस एक ही तरीका है, और वो है कमेंट। वो क्या है मेरे दोस्त? कमेंट। यदि कोई चीज आपको नहीं समझ में आती, तो जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मेरे दोस्त मुझे पता नहीं चले, क्योंकि आप मुझसे 500 1000 किलोमीटर दूर हैं और मैं आपसे 500 400 300
बहुत बहुत दूर दूर पर हैं। तो मैं दोस्त आपको देख के, अगर आप मेरे सामने होते, यदि यही आप मेरे ऑफलाइन में पढ़ रहे होते, तो मैं आपको देख के बता देता कि यार तुम्हें अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा उतरा उतरा सा है। लेकिन दोस्त मैं तो आपको देख ही नहीं सकता। तो दोस्त आप उस चीज को मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन ये चीज मुझे महसूस ना हो तो आप कमेंट करके बताया करिए, जो भी चीज आपको समझ में ना आ पाए। तो दोस्त इस वीडियो में नहीं तो जो अगला वीडियो आएगा तो उस चीज को आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्त मुझे आप सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं आपको देखिए कितनी इंटरेस्टिंग आपके लिए मैथ बना दूंगा, आप सोच नहीं सकते। आप मेरे दोस्त देखिए, जो 5 पेन थे वो 1 रुपए का खरीद रहा था। 5 पेन 1 रुपए के मिल रहे थे, सॉरी 5 पेन 1 रुपए के, तो एक पेन मेरे दोस्त कितने का मिल रहा होगा? 1/5 का मिल रहा होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। और ये दोस्त खरीदता है, यानी कि ये आपका क्या दिया है, एक पेन का जो सीपी है वो कितना दिया गया है, 1/5। ऐसे दोस्त 4 पेन बेचता है, कितने में, 1 RS में। तो दोस्त एक पेन कितने का बेच रहा होगा, तो 1/4 RS में बेच रहा होगा। और ये दोस्त बेच रहा है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा SP कितना आ गया, 1/4। अब दोस्त ये भी देखिए, एक पेन का SP है, ये भी सॉरी ये एक पेन का CP है, ये एक पेन का SP है, यानी कि आपने दोनों को, एक पेन का CP निकाल लिया, एक पेन का SP, तो ये आपका बराबर हो गया। अब मेरे दोस्त बस आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए ये इस तरह क्वेश्चन में ना एक ही दिक्कत ये होती है, आप दोस्त देखिए जैसे बटे वाला नंबर आता है ना, तो हमें कैलकुलेशन करने में बिल्कुल पसीना छूट जाता है यार। भाई कैसे करें कैलकुलेशन, ये 1/5 1/4 कैसे घटाएं। लेकिन दोस्त इसका एक बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। जब भी आपको दो चीजें कभी बटे में दी हो, तो आप सबसे पहले उसमें एक दिमाग लगाइए कि इसको हम लोग इसका जो बटे में उसको कैसे खत्म किए। तो दोस्त यदि आपको इसका बटे खत्म करना है, तो मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यदि आपको इसका बटा खत्म करना है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब दोस्त यहाँ पर देखिए, हम लोग दोनों में अलग अलग चीजों को तो मल्टीप्लाई करा नहीं सकते, तो आप इसको ऐसा नंबर माना जाता है कि जो क्या हो, 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो वो दोस्त ऐसा नंबर मानने की एक तो सिंपल तरीका है, यहाँ पर आपने 5 लिखा, यहाँ 4 लिखा, तो यहाँ आप 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ आप 5 का, यानी कि यहाँ पर आपका 5 लिखा है, यहाँ बटे में 4 लिखा है, तो आप इन्हीं दोनों को दोनों जगह आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। समझ गए। आपको इसको ऐसे ही बताया जाता है कि ये जो बटे में लिखे होते हैं, तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया करिए। दोस्त 5 और 4 के एलसीएम निकालेंगे तो ये 20 आएगा ना। तो उसको दोस्तों हम लोग एलसीएम क्यों याद रखें, हम इसको सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे ना, कि ये जो यहाँ, ये जो बटे में यहाँ लिखा है और ये जो बटे में यहाँ लिखा है, इन दोनों का सिंपल दोनों जगह मल्टीप्लाई करा देना होता है, बस बात खत्म। क्यों हम लोग एलसीएम उलसीएम के झाम में पढ़े। आई होप दोस्त मेरी बात को समझ गए होंगे। अब बस मेरे दोस्त आपका क्वेश्चन खत्म। 5 से इसको उड़ा दिया, 4 से इसको उड़ा दिया, यानी कि दोस्त आपका जो सीपी आ गया वो कितना आ गया, 4, और जो आपका एसपी आ गया वो कितना आ गया, 5। कोई दिक्कत। 4 की वस्तु आपने 5 में बेच दी मेरे दोस्त, तो आपको 1 रुपए का फायदा हो गया। कितने में, 4 में, क्योंकि बटे में हमेशा और हमेशा सीपी को रखते हैं, और 1/4 का मेरे सभी भाई और बहनों को मान पता होता है कि 25%, बस आपका आंसर आ गया। तो मेरे दोस्त ये आपको इतना मैंने लिख के समझाया ना, आपको कुछ नहीं करना था, बस एक लाइन में आपका आंसर आ जाना था। लेकिन आप मुझसे फालतू में इतना सारा लिखवाते हैं, और मैं लिखता हूं क्यों, क्योंकि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर मैं क्वेश्चन को तहलका मचा दूंगा। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना प्रैक्टिस, बिल्कुल तहलका मच जाएगा कि देखते ही देखते देख देख के आप आंसर बताएंगे क्वेश्चन का। लेकिन जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो बिल्कुल आराम से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे, आप इस क्वेश्चन को करिए आराम से दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से चलेंगे, चीजों को धीरे धीरे सीखेंगे, और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब तहलका मचा देंगे, क्वेश्चन को का धुआं धुआं उड़ा देंगे। अब मेरे दोस्त दो वस्तुएं हैं, एक को दोस्त 200 रुपए में, एक को 200 रुपए में और दूसरे को 600 रुपए में। दोस्तों का जो क्रय मूल्य है, एक का 200 है, दूसरे का 600 है। अब एक दुकानदार ने दोनों को बेच करके कितने का दोस्त लाभ कमाया है, 300 का। तो भैया इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, यहाँ तक तो जो बोल रहे हैं हम वही करते चले जा रहे हैं। अब एक दुकानदार ने क्या किया,
पहली वस्तु को 30% के लाभ पे बेच दिया। दोनों पे तो दोस्तों 300 का लाभ कमा रहा है, लेकिन पहली वस्तु को इसने 30% के लाभ पर बेच दिया। दोस्त 30% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कि वो पहली वस्तु में 30% का लाभ कमा ले रहा है। यानी कि दोस्त इसने पहली वस्तु में कितने का लाभ कमाया? 30%। तो आप 200 का 30% निकाल लीजिए ना। आइए तो बिल्कुल आपका बाएं हाथ का खेल है ना, मैंने आपको परसेंटेज में सिखा रखा है ना। आपको किसी भी नंबर का यदि 10% निकालना है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। यदि किसी भी नंबर का आपको 1% निकालना है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। बस इतना सा मैंने आपको परसेंटेज में सिखा रखा है। तो आप यहाँ 10% का मान कितना आ गया? 1 अंक बाद दशमलव लगाया तो 10% का मान आपका आ गया 20। तो 30% का निकालना तो 30 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, आसानी से आपका मान 60 आ गया। 10% का मान 20, 30% का निकालना है 3 का मल्टीप्लाई 60 आ गया। यानी कि दोस्त आप पहली वस्तु से 60 रुपए का लाभ कमा रहे हैं और बोल रहा है दोनों वस्तुओं से आप 300 का लाभ कमा रहे हैं। आप पहली से 60 का कमा रहे हैं और जब दोनों वस्तुओं से आप कुल लाभ 300 कमा रहे हैं तो भैया बाकी पैसे किससे लाभ कमाए होंगे? तो कहेंगे सर बाकी पैसे तो हम सेकंड वाले से लाभ कमाए होंगे, यानी कि आप 240 रुपए सेकंड वाले से कमाए होंगे, क्योंकि इन दोनों का जो लाभ दिया है वो 300 दिया है। पहली से आपने 60 कमा लिया तो 300 में आपने 60 घटाया, यानी कि आपने 240 भैया दूसरी वाली से कमाए। और आपने क्या बताना है? आपको दूसरी वस्तु का लाभ प्रतिशत बताना है। तो मेरे दोस्त आपने 240 रुपए कमाया, कितने में? आपका क्रय मूल्य कितना है दूसरी वस्तु का? तो साफ साफ दे रखा है 600 है। आपने 240 का लाभ कमाया 600 में, बहुत बढ़िया, बस आपका आंसर आ गया। अब आपको परसेंटेज में बताना है तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 6 से इसको काट दीजिए तो 6 चौको 24। तो आपने कहा भैया हमने तो दूसरी वस्तु से 40% का लाभ कमाया, यानी कि पहली वस्तु से 30% का, दूसरी वस्तु से 40% का लाभ कमाया, बस हमारा आंसर आ गया। हम कहेंगे बहुत बेहतरीन। बस ऐसे ही तो क्वेश्चन को सीखा जाता है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो आराम से कहे चीजों क्वेश्चन को पढ़ लो, आराम से जो जो कर रहा है वो कर दो, बस आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पढ़िए फिर इसी बात पर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप फटाफट से कर लीजिए, इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। आराम से पढ़िए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेच दी। हमने कहा ठीक है भैया, जो 20% का लाभ कमाया उसने दोनों साइकिल पे, और उसने प्रत्येक को 3500 में खरीदा था, यानी कि उसने पहले को भी 3500 में खरीदा था और दूसरे को भी 3500 में खरीदा था, यानी कि आपका दोनों साइकिल का जो सीपी था वो सेम था। तो आपने कहा बहुत बेहतरीन। मैंने कहा जब दोनों का सीपी सेम था तब तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है और 5% के लाभ पर उसने पहली साइकिल को बेच दिया। यहाँ पर व्यक्ति नहीं है दोस्त, पहली साइकिल है। उसने पहली साइकिल को 20% के लाभ पे बेच दिया। दोस्त पीडीएफ बनाते टाइम कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होती रहती है, आप उन चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करिए, ठीक है। हाँ, आप अपने काम पर ज्यादा फोकस किया करिए। तो यहाँ तक आपको अब उसने पहली साइकिल को 5% के लाभ पे बेचा, और दोस्तों जो दोनों साइकिलों पे है वो कितने का लाभ कमा रहा है? दोनों साइकिलों पे वो 20% का लाभ कमा रहा है। तो बोला तो कितना परसेंट लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए? अब दोस्त आप ये निकाल लीजिए, दोनों से वो 20% का लाभ कमा रहा है और दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसका दोस्त 3500, इसका ही 3500, यानी कि जो दोनों का क्रय मूल्य हो गया वो मेरे दोस्त कितना हो गया? 7000 हो गया। और वो दोस्त यानी कि 7000 में वो कुल लाभ कितना कमा रहा है? 20%। क्योंकि दोस्त आपका पहली साइकिल का दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य 7000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो कुल लाभ कमा रहा है 2 साइकिल बेची सी, वो कितना? 20% कमा रहा है, यानी कि आप 7000 का 20% निकाल लीजिए तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया तो 10% का मान आ गया आपका 700। तो 20% का मान कितना आ जाएगा? 1400। कोई दिक्कत? यानी कि उसने कुल 1400 का लाभ कमाया। और वो दोस्त बोल रहा है कि हमने पहली साइकिल पे 5% का लाभ कमाया। हमने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका 5% निकाल लीजिए। तो कहेंगे सर 10% को तो आपने मान निकालने के लिए बताया है, लेकिन 5% का बताया नहीं है। मैंने कहा मेरे भाई थोड़ा सा और अच्छे से सोचो, मैंने 5% का ही बताया है। तो कहेंगे कैसे? तो मैंने कहा मेरे दोस्त 10% का मान आपका आ गया, एक अंक बाद दशमलव लगा के आपका 10% का मान आ गया। अब मैंने कहा
कि 10% का मान यदि 350 है तो क्या आप इसको आधा नहीं कर सकते? तो 5% का मान नहीं बन जाएगा? तो 350 का आधा करिए, कितना आएगा? 175। यानी कि आपने पहली साइकिल से 175 रुपए कमाए और आपने दोनों साइकिल से कितना कमाया है? 1400। तो आप दूसरी साइकिल से कितने परसेंट कमा रहे होंगे? तो आप इसको घटा के निकालिए। तो 175 घटाइए 1400 में, तो मेरे हिसाब से ये 1225 आएगा। यानी कि आप दूसरी साइकिल से 1225 रुपए कमा रहे होंगे, क्योंकि जो दोनों से आप 1400 कमा रहे हैं, पहली से आपने 175 कमाया तो दूसरी से आपने 1225। तो आप मेरे दोस्त दूसरी साइकिल में तो आपको बहुत तगड़ा फायदा हो गया, 1225 रुपए का फायदा हुआ आपको। दूसरी साइकिल में 1225 रुपए में फायदा हुआ। कितने में? क्रय मूल्य तो 3500 है, यानी कि आपको 3500 में 1225 का फायदा हो गया। परसेंटेज निकालना है तो आप इंटू में 100 करा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 35 से काटिए तो 35 तिया 105, 35 तिया 105, तो ये कितना बचा मेरे दोस्त? 17 बचा। अब 35 पंचे 175, यानी कि आपने दूसरी साइकिल से तो तगड़ा तहलका मचा दिया लाभ कमाने में। 35% आपने दूसरी साइकिल से लाभ कमा लिया, बहुत ज्यादा दोस्तों। आपने दूसरी साइकिल से, पहली में तो आपने उसको बहुत कम लाभ कमाया, दूसरी से आपने 35% लाभ कमा लिया। क्या बात है, वाह भाई वाह 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 वाह, ऐसा लाभ मिलना चाहिए साइकिल पे। दोस्त आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझे, आपको मजा आई इस वीडियो में? दोस्त चीजों को धीरे धीरे सीख रहे हैं, मजा आ रही है आपको? दोस्त यदि मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट से वीडियो को अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप जिस भी दोस्त को आप वीडियो शेयर करेंगे वो आपको बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू बोलेगा और आपको बहुत सारी दुआएं भी देगा। और दोस्त सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ आपको दुआओं की भी जरूरत होती है, क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है जब आप मेहनत करें और साथ में आपको बहुत सारी दुआएं मिलें। तो दोस्त आप ऐसा नेक काम करने पे आप क्यों देरी करेंगे? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।